23 जुलाई मंगलवार कुंडली में बन रहा है आयुष्मान। हनुमान जी आपके करियर की नई शुरुआत के लिए आज मदद करेंगे। चंद्रमा पर बुध की दृष्टि होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। वहीं चंद्रमा शनि का विष दोष यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आपके काम अगर बार बार अटक रहे हैं तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य चंद्रमा की युति अगर थर्ड हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर जाता है और वेटर से पूछता है कि वो कोन कितने का है। तो वेटर कहता है 75 सेंट का है। बच्चा अपनी जेब में से पैसे निकालकर गिनता है। फिर वो कहता है वो छोटा वाला जो कोन है वो कितने का है। वेटर कहता है वो 65 सेंट का है। बच्चा बोलता है ठीक है, आप मुझे छोटा वाला कोन ला दो। उसने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाई, पैसे रखे और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए गया तो जो देखता है सीन वो उसके मन को छू जाता है। वहां पर 10 सेंट टिप के भी एक्स्ट्रा रखे हुए थे। उस छोटे से बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया, उसने संवेदनशीलता दिखाई और खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। कभी कभी प्रिय साथियों, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब हम अपने से पहले दूसरों का ख्याल रखें। आप उस छोटे से बच्चे की तरह सोच सकते हैं और देखिएगा आज के दिन ही आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचिए, उनके लिए कुछ करके देखिए, आपका खुद का दिन कितना शानदार बन जाता है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 जुलाई को जयपुर हूं, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू नेपाल, 3 अगस्त में अहमदाबाद रहूंगा, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली, 11 अगस्त को पुणे में रहूंगा, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता और उसके बाद सितंबर में अगर आप उसे मिलना चाहते हैं तो 7 सितंबर को दिल्ली हूं, 9 सितंबर को सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 13 और 14 सितंबर को सिडनी में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, अभी श्रावण मास चल रहा है। 3 सोमवार अभी बाकी है क्योंकि 5वें सोमवार पर टूटती तिथि है। तो इन तीनों सोमवार में आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र भेजिए। हम आपके लिए विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, आज सुबह 10:23 तक द्वितीया और बाद में तृतीया तिथि रहेगी। आज ही रात को 8:18 तक धनिष्ठा नक्षत्र और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया आयुष्मान योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज अपनी पोजीशन बदल देंगे। सुबह 9:21 के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 9:21 से शनि और चंद्रमा का आज विष दोष भी लग जाएगा। आज के दिन अगर आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है, लेकिन कोशिश करिएगा कि दोपहर को 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्यों को टाल देना चाहिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपका सुख किस में है, आपका प्रॉफिट किस में है। आप अपने डे को बिस्तर से उठते ही डिजाइन कर लीजिए, योजना बनाकर काम करिए। आज जल्दी भी फ्री हो सकते हैं और बेहतर दिन भी बना सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप अपने काम और व्यवहार से अपने आसपास के लोगों को साथ लाने में या फिर उन्हें अपनी बात को मनवाने में राजी कर लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को करियर पर फोकस करते हुए पूरा समय देना होगा। मौज मस्ती के साथ काम भी हो सकता है। आयुष्मान योग के बनने से विदेश या दूसरे शहर और राज्य में माल की सप्लाई करने वाले लोगों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। बड़ा मुनाफे के बारे में सोचिए। आने वाले फेस्टिवल पर हम क्या कर सकते हैं उस पर सोचिए। बिजनेस में कोई नया पार्टनर जुड़ सकता है जिसका आगमन बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। आपको अपने भीतर सामाजिकता भी रखनी चाहिए और अपने गुणों में विकास और वृद्धि करने के बारे में सोचना है। सोशल काम में आपकी आज योग्यता रहेगी। रिश्तों को बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी उठाइए। अपनों के साथ और सहयोग से घरेलू वातावरण आप शानदार बना लेंगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आज ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है और खूबसूरत मौसम का आनंद उठाएंगे। वृषभ राशि, आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से अपना दिन गुजारते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन करिए, लाभ मिलेगा। एंथुजियाज्म डेवलपमेंट होगा। वर्क प्लेस पर आप अपने आलस्य का त्याग करिए और ओवर कॉन्फिडेंस का भी त्याग करिए। पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करने के लिए जुट जाइए। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज यानी
ऐसे लोग जो कोई भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको नए लाभ की संभावना आज दिखाई देगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए आज अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए। घर में बड़ों की बात करते समय और अपने शब्दों का पूरा चयन करिए। रिश्तों में वरना मनभेद और मतभेद हो सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो ऐसे में घर के सभी बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सहयोग आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से मिलेगा। संतान, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ समय भी बिताएं और साथ में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कैल्शियम की कमी या विटामिन D3 की कमी से आपका जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है, चेक करवाइए। मिथुन राशि की बात करते हैं। अच्छे कर्म करके, किसी का साथ देकर, किसी को अच्छा बोलकर दिन आपका अच्छा होगा और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आयुष्मान योग के बनने से वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका मिलेगा और करियर में और अपनों के लिए नई शुरुआत भी कर पाएंगे। बड़े बिजनेस पर्सन को अपनी वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर, वर्किंग एफिशिएंसी पर ध्यान देना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा दीजिए, जिसे जानकर और मानकर आप खुशी से गौरवान्वित महसूस करेंगे। बिजनेस में कंपटीशन होना चाहिए और होता भी है, लेकिन कंपटीशन में अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, मन के हारे हारे मन के जीते जीत है। आप कुछ नया करिए, मुश्किल में भी आपको नए अवसर दिखाई देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे। परिवार की सुख शांति के लिए दिन का शुभारंभ किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता से कुछ दान करके करिए। आज किसी की दुआ आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों यारों के साथ, परिवार के साथ समय भी देंगे और ट्रैवल करने मौका भी मिलेगा और परिवार की जो जरूरतें हैं उससे आप पूरा कर पाएंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन हेल्दी डाइट पर ध्यान जरूर दीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। पैटर्नल्स, ददियाल से कोई अनबन ना हो जाए। सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, परिवार को वक्त दीजिए। वर्क प्लेस पर आप अपनी वाणी में कठोरता बिल्कुल न रखें, इसका प्रभाव आपके करियर को लेकर बेकार या खराब भी हो सकता है। विष दोष के बनने से जॉब करने वाले लोगों को आज घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता रहेगी। काम में गलतियां करेंगे, बॉस इससे नाराज हो सकते हैं। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में जल्दीबाजी और इमोशंस में फैसले नहीं लेने चाहिए, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का सौदा करते समय सजग रहें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारा अपनी देखरेख में करिए, वरना पछताना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स उचित अवसर और सही समय का इंतजार करिए, वो जल्द आपको मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग अगर बीमार हैं तो अपनी खुशी छोड़कर उन पर ध्यान दीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। यदि आप घर के बड़े हैं तो आपको भी अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा, बड़ापन दिखाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से अगर दिन की शुरुआत करते हो तो आज आपका दिन बहुत एंथुसियास्टिक रहेगा। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि आपके काम अगर बार बार अटक रहे, काम में डिले हो रहा है, तो आज श्रावण मास के पहले मंगलवार के दिन पीपल के 11 पत्तों पर पीले चंदन से श्री राम लिखकर माला बना लीजिए और ये माला हनुमान जी को अर्पित कर दें और साथ ही हनुमान जी से अपने अटके लटके भटके काम को पूरा करने के लिए प्रार्थना भी करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा करिए, क्षमा मांगिए। ध्यान रखें, पत्तों पर श्री राम लिखते समय हनुमान चालीसा भी अगर पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो ये उपाय आपके लिए कारगर और ज्यादा सिद्ध हो जाएगा। सिंह राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, बड़ा लव पार्टनर या दोस्त जिनके साथ अच्छा लगता है उनके साथ ज्यादा संबंधों मजबूती भी लाएं और वक्त गुजारिए। वर्क प्लेस पर जो लोग प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए प्रयासरत हैं और मेहनत पर फोकस करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में आज गलती पाई जाएगी और जॉब पर आंच आ सकती है। कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। होलसेल में जो लोग बिजनेस करते हैं वो माल खरीदते और बेचते समय अधिक सक्रिय रहें, कुछ गलतियां होने वाले। बिजनेस पर्सन को दिन अच्छा मुनाफा देने के लिए कोई अच्छी डील भी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, मौका मिलते ही चौका लगाइए। अवसर सूरज की तरह, देर करोगे तो खो दोगे। अपने करीबी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ सुर ताल और लय बिठा के चलिए, जरूरत के समय ये ही आपके काम आएंगे। घर में किसी मेहमान का आना या आपका मेहमान बन के जाना, दोनों ही चीजों में आपकी जेब ढीली होने वाली है। आपके प्यार से और केयरिंग स्वभाव से दाम्पत्य जीवन में शांति रहेगी। भारी सामान उठाते समय अलर्ट रहें, मोच लगने के चांसेस ज्यादा हैं। कन्या राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपके ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिशियल काम के लिए दिन सामान्य है।
आयुष्मान योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। लोन लेना या किसी से पैसे उधार लेना है जिससे आपका काम आगे बढ़ सकता है तो उसमें सफलता मिल सकती है। एग्जाम में बेहतर परिणाम पाने के लिए और करियर को सुरक्षित करने के लिए स्टूडेंट को अपना पूरा फोकस अपने ही काम पर लगाना है। लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर के साथ आप अपनी जिंदगी के प्रोफेशनल चर्चा भी आज करेंगे, सपोर्टिव सिस्टम मिलेगा। माता पिता को चाहिए कि संतान से दोस्तों वाला व्यवहार करें, सख्ती से पेश आज न आए। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, सर्दी जुकाम खांसी बुखार गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। तुला राशि, माता पिता को संतान से सुख पूरा मिलेगा और बच्चों को अपने पेरेंट्स से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। जिन एम्प्लॉयज ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, अचानक से बॉस उन्हें वापस बुला सकते हैं, आप इसके लिए तैयार रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के टीम को लीड करने को लेकर सहकर्मियों के साथ डिसिप्लिन रखिए। काम को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई आज मुश्किल में डाल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने का मौका मिलेगा और डिसिप्लिन जरूर रखिएगा। काम में ढिलाई बिल्कुल मत रखिएगा। बिजनेस पर्सन को धन निवेश करने से पहले योजना बना लेनी चाहिए और जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे 60 या 70% ही करना चाहिए। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों को अपने पार्टनर की अनुपस्थिति में कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो तो डिसीजन न लें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके द्वारा की गई मेहनत फल लेकर आ रही है और आज दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके मजा आ जाएगा। जो कपल्स मतभेद से कहीं परेशानी से चल रहे थे या लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अलगाव था गुस्से की वजह से, तो आज वो शांत हो जाएगा और प्यार, इश्क और मोहब्बत वापस शुरू हो जाएगी। दिन की ग्रहों की स्थिति कहती है कि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनवायरमेंट वाले लोगों से तुरंत दूर रहिए। वर्तमान परिवेश को देखते हुए संतुलित जीवन जीने में ही भलाई है और जो यंगस्टर्स है उन लोगों को सोशल बनना चाहिए। अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपना कमरा, इसी में ही जिंदगी मत गुजारिए। ठंडी चीजों से परहेज करिए वरना गले की तकलीफ परेशान करेगी। वृश्चिक राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझेंगे। खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, चाहे कुछ भी हो। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें वरना वो काम कर नहीं पाएंगे और आपको डांट पड़ेगी। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता एम्प्लॉयड पर्सन के साफ दिखाई देगी चेहरे पर। मानसिक तनाव बढ़ेगी और चिंता मत करिएगा बल्कि अवेयर रहकर एडवांस प्रिपरेशन करिएगा। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस नया शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के दिन सिर्फ प्लानिंग ही करना चाहिए, एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। मंदी के दौर से निकलने के लिए आपको कुछ स्पेशल सोचना होगा और इसके लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे जिसे अप्लाई करना चाहिए। किसी भी काम में अधिक मेहनत करने की बजाय स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको आज जल्दी फ्री होने का मौका मिलेगा। फैमिली के साथ पिलग्रिमेज टूर पर जाने की प्लानिंग बन सकती है और यात्रा के दौरान सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिए। सेहत के दृष्टिकोण से गलत या गलत समय पर भोजन के कारण शाम को सर दर्द भी हो सकता है। आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि क्यों है श्रावण मास में शिव रुद्री पाठ का महत्व। देखिए, सर्वप्रथम संकल्प लेना चाहिए, तत्पश्चात शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करवाकर और निष्ठा पूर्वक यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करें। सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा रुद्राष्ट्रध्यायी पुस्तक का पाठ करवाएं और उसका श्रवण करें या सुनना चाहिए। रुद्री के 1 पाठ से बाल ग्रहों की शांति होती है, 3 पाठ से उपद्रव की शांति होती है, 5 पाठ से ग्रहों की शांति होती है, 7 पाठ से कोई भय होता है उसकी मुक्ति मिलती है और 9 से सभी प्रकार की शांति और 11 से राजा का वशीकरण होता है और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11 पाठ करने से 1 रुद्र का पाठ होता है। 3 रुद्र पाठ से कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश होता है। 5 से शत्रु और स्त्री का वशीकरण होता है। 7 से सुख की प्राप्ति, 9 से पुत्र पौत्र धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 9 रुद्रों से 1 महारुद्र का फल प्राप्त होता है जिससे राज भय का नाश, शत्रु का उच्चाटन, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, अकाल मृत्यु से रक्षा और आरोग्य, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बात करते हैं धनु राशि की। अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और उनकी अच्छी अबूरी कंपनी पर आप थोड़ा ध्यान रखिए। वर्क प्लेस पर कार्य कुशलता और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज का परिचय देंगे जिसके फलस्वरूप बॉस और को वर्कर्स आपकी सराहना करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी भी काम में जिम्मेदारी लेने से पहले बचना होगा। जिम्मेदारी उतनी लीजिए जितनी आप निभा सकें। पार्टनरशिप बिजनेस में लिखा पढ़ी पहले करें, यानी पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। बिजनेस पर्सन ने यदि किसी से लोन लिया था तो उसे चुकाने को प्रायोरिटी दीजिए।
नेक्स्ट एग्जाम के लिए जनरल या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को, स्टूडेंट को कठिन परिश्रम करना होगा, स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी। फैमिली में किसी भी काम को करते समय पारंपरिक परंपराओं को कतई न भूलें। परंपराओं को ध्यान में रखकर ही काम की शुरुआत करें। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ सुर, ताल और लय बिठा के चलिए। दूसरी ओर अपनी वाणी में विनम्रता रखिए, अन्यथा घर वालों की जो नाराजगी वो झेलनी पड़ सकती है। अपने दिन की शुरुआत सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर करिए। माँ बाप के चरण स्पर्श करके करिए। सेहत के मामले में गर्मी की वजह से मुंह में छाले या पेट की तकलीफ बढ़ सकती है। मकर राशि, पैसे से पैसा कमाना और पैसे जोड़ना और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर से आपका तालमेल बढ़ेगा और उनके सहयोग से आपके काम बनेंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन को लक्ष्य पर अडिग रहने की सलाह दी जाती है। देर से सही, लेकिन आपके सपने साकार जरूर होंगे। आयुष्मान योग के बनने से रेडीमेड गारमेंट्स हो या खाने पीने की चीजों का काम करने वाले लोग, टेक्नोलॉजी का काम करने वाले लोग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को मुनाफा मिलेगा। आर्थिक लाभ कमाने के लिए बिजनेस पर्सन के लिए दिन उत्तम है। सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। लंबे समय के बाद कपल्स को एक दूसरे का साथ भी मिलेगा और ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। घर में किसी का बर्थडे या कोई स्पेशल ओकेजन है तो सरप्राइज देना न भूलें। मैरिड लाइफ में कुछ चुनौतियां जरूर आएगी, लेकिन समझदारी से उनका मुकाबला करके आप बाहर निकल जाएंगे। अपने गुरु और गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें। उनके मार्गदर्शन से आपकी कोई समस्या आज हल होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को मिला जुला फल मिलेगा। कुछ अलग करिएगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। कुंभ राशि, अपने विवेक, एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट आज आप देखेंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर बॉस और सीनियर की सहायता पाने में सफल होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को कुछ चिंता जरूर रहेगी, लेकिन काम को लेकर रचनात्मकता जरूर दिखाएगा। कोई शुभ सूचना आपको खुश कर देगी। बिजनेस एक्सपेंशन या रिनोवेशन के लिए आज आपको प्रयास करने चाहिए। कस्टमर की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए अपने सीआरएम सिस्टम में कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और बेहतर करिए। लाभ की इच्छा को पूरा करने के लिए बिजनेस पर्सन को उन काम को करने से बच रहे हैं जिस पे लीगल अवेयरनेस नहीं है। दिल की बीमारी जिन लोगों को है वो किसी का दिल दुखाने का काम बिल्कुल नहीं करें। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठकर भविष्य की चर्चा आज करनी चाहिए। आपके और परिवार के लिए प्रसन्नता भरा दिन है। अपनों के लिए आज कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कंबाइंड स्टडी और दोस्तों के साथ गपशप के साथ साथ कुछ अच्छी चर्चा हो सकती है, जिससे आपके काम बेहतर होंगे। जो डायबिटिक लोग हैं, जो लोग लापरवाही ज्यादा करते हैं दवाई लेने में, आज उन लोगों को तकलीफ आ सकती है। मीन राशि, कानूनी मामले थोड़े सुलझाइए। नए दावपेच आप भी सीखिए और नई टेक्नोलॉजी भी सीखिए। वर्क प्लेस पर आपका काम में मन आज कम लगेगा। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, कंफ्यूज, डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट आपको नुकसान दे सकता है। जॉब करने वाले लोगों को मैनेजमेंट को और बेहतर करना चाहिए। अपने सोर्सेस को एक्टिव करिए। बॉस की नाराजगी वरना झेलनी पड़ सकती है। बिजनेस पर्सन लेन देन को लेकर आज थोड़े तनाव में रहेंगे और काम के डिले होने की वजह से चिड़चिड़ापन आएगा। बिजनेस पर्सन को उधारी लेने और देने से बचना चाहिए। विष दोष के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही दोस्तों के साथ कोई झगड़ा फसाद ना हो जाए। प्यार, इश्क और मोहब्बत में कहीं धोखा ना मिल जाए, ध्यान रखिएगा। आप अपनी गुप्त बातें गुप्त रखिए, किसी को मत बताइए, चाहे वो कितना ही आपका सगा क्यों नहीं है, आपको तकलीफ दे सकता है। पारिवारिक रिश्ते में आई दूरियों को अपनी सूझबूझ और हंसमुख स्वभाव से कम करने में सफल होंगे। जो लोग नशा करते हैं आज उन लोगों की सेहत खराब हो सकती है, इसलिए नशे को शान न समझे, उसका त्याग करिए। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य और चंद्रमा यानी आत्मा के कारक और मन के कारक दोनों अगर एक साथ थर्ड हाउस पे हो तो व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी बैठता तो अपना प्रभाव छोड़ देता है। परिवार के साथ अच्छे संबंध और मेंटली बहुत फिट रहता है, लेकिन कभी कभी उसके ज्यादा किसी का ध्यान देने की वजह से लोग उनका फायदा ज्यादा उठाते हैं। कभी अहंकार और वहम भी ज्यादा रहता है। अपने प्रयास को ये छोड़ते नहीं है। नए विचार इनके पास बहुत आते हैं, पर ये विचार खुद अपना नहीं पाते हैं, उनके विचार कोई और अपना लेते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो इनके साथ संबंध अच्छे नहीं रखते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और घर में बनाए हुए राम रोट यानी मोटी रोटी बनाइए, उस पर गुड़ और थोड़ा घी रख के सुंदरकांड का पाठ करिए। फिर आप वो रोट सब लोगों को बांट दीजिए। बंदरों को आज चना और केला जरूर खिलाइएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं।
दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।